होता है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर जब हमने ये अप्लाई किया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर बेटे दोनों के साथ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। बात शुरू करते हैं। और क्या है इस वीडियो की कहानी, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, और जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने अभी तक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और इसे एक्सपेंड करके हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि कुछ बेसिक रूल्स हैं। क्या हैं ये हैं कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि अलजेब्रा के अंदर अगर कुछ ऐसा है तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं, या कुछ ऐसा है तो हम इसे अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ होता है। बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि हम अलजेब्रा के अंदर ये चीजें अप्लाई करते हैं, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देयर आर सर्टेन आइडेंटिटीज जिनकी हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि भाई साइन होता है और थीटा होता है। कहने का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर देखे होंगे, है कि नहीं? और इसी का अगर हम इन्वर्स करें तो बन जाता है आपका कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ऐसे ही आपका कॉट थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं क्या, बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं आपके लिए, ठीक है, बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं। जो पहली आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है। इन द सेम वे दूसरी आइडेंटिटी कहती है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। बात समझ गए? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही तीसरी एक आइडेंटिटी है जो ये कहती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हमें कुछ प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव करिए, है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बेस यही रहेगा, इन्हीं आइडेंटिटीज को बेस मान के। ये है आपकी बेसिक आइडेंटिटीज। पहली कौन सी है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. The second one is 1 plus tan स्क्वायर थीटा is sec स्क्वायर थीटा, and the third one is 1 plus cot स्क्वायर थीटा is cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। और एक बात कही जाती है गणित के अंदर, जब तक हम प्रैक्टिस ना करें, जब तक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं हो सकता है कि नहीं? तो हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की, तो आइडेंटिटीज यही रहेंगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी और कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहेगा। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। इसे आप नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है? इसे नोट डाउन करने के बाद इसकी जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो क्वेश्चंस के साथ शुरू किया जाए। क्या कह रहा है पहला सवाल, देखते हैं और समझते हैं। चलिए ये रहा जी पहला सवाल। बेसिक सा सवाल है, ठीक है। क्या कह रहा है एक बार इसे समझ लेते हैं। बोला क्या जा रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर ए 1 होगा। देखिए एक चीज तो समझ लीजिए कि कॉस स्क्वायर ए वही है जो कॉस स्क्वायर थीटा है। थीटा को आप ए भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं। तो इन चीजों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है ये मल्टीप्लाई हो
कोसेक स्क्वायर ए से तो 1 आ जाएगा। तो ये होती है बेटे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है बेटा राइट हैंड साइड। जब भी आप कुछ प्रूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आपने प्रूव करना है। तो हम लेके चलेंगे ये वाली साइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, इसे भी समझ लीजिए कैसे लिख सकते हैं कि भाई अगर ये होता कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता तो ये बेटा 1 बन जाता कि नहीं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कहने का मतलब इसको मैं इधर ले गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बन गया। बोलो बात समझ आई, ध्यान से नोट डाउन करते रहिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ये साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। साथ में क्या आ गया, साथ में आ गया बेटे आपका कोसेक स्क्वायर ए और इनका जो प्रोडक्ट होगा ये 1 होना चाहिए। अब आपको एक चीज मैंने बता रखी है कि भाई 1 अपॉन साइन ए जो होता है ये कोसेक ए होता है। कहाँ पढ़ा हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर पढ़ा है, प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है। इन द सेम वे यहीं पे आप और थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है ये आपका सेक ए होता है और 1 अपॉन टेन ए जो होगा ये आपका कॉट ए होगा। इतनी बात समझ आती, नोट डाउन करते रहिएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये आपका साइन स्क्वायर ए है और इसे मैं अगर ब्रेक करूं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये ओवरऑल 1 होना चाहिए। अब देख रहे हैं कैंसिल होके 1 इज इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं हैंस प्रूव कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इज दिस क्लियर? नोट डाउन करिए ध्यान से और इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अभी हम बेसिक सवाल ले रहे हैं, धीरे धीरे बेटे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। बेहतरीन सवाल आपको चैनल पे मिलेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है जी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है और साथ में है साइन स्क्वायर ए। इससे मुझे 1 मिल जाना चाहिए, ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिटी बता रखी है कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होगा ये आपका कोसेक स्क्वायर ए होता है। बोलो बात समझ, बेसिक आइडेंटिटी है, अभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। तो मैं यहां पर क्या लिख दूं बेटा, यहां पर मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं और साथ में साइन स्क्वायर है ये और ये आपका 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों लिख सकता हूं? आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक ए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा है। तो इससे मैंने इसे कन्वर्ट किया, अब ये कैंसिल हो जाता है। ओवरऑल आंसर बेटा 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से चलाने हैं सवाल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या है, बेसिक सवाल है बेटे, ठीक है। बेसिक है, बकवास नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएंगे आपका और उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को पे लेंगे। क्या बोला जा रहा है, tan स्क्वायर थीटा है, लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा है। फिर cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है जी। वैसे तो ये सभी बेटे एक लेवल पे आके स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाते हैं, लेकिन आपके लिए ये प्रूव करवाया गया है तो प्रूव आप करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। इसे मार्क कर लीजिए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। किसी भी एक साइड पे काम करना शुरू कर दो तो इस पे हम काम करेंगे। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बेटे, एक चीज समझ लीजिए कि भाई tan थीटा जो होता है ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। बात समझ आ गई? तो यहां पर जब हमने ये अप्लाई किया sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये स्क्वायर बेटे दोनों के साथ जाएगा और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। बात समझ गई? इसे ऐसे ही नोट डाउन कर दीजिएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब ये दोनों कैंसिल, तो ये आपका आ जाता है बेटे साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर बोला गया है।
है कि नहीं। अब एक चीज यहां भी आप लिख सकते हैं कि भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है बेटे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेटा 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन आप चलाएंगे, नो डाउट अच्छे तरीके से अगर आप क्वेश्चन को चलाना सीख जाते हैं तो फुल मार्क्स आप खुद ही ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर बोला गया कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है और साथ में रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 1 हो जाना चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है। ठीक है, किस तरीके से, अब देखिए जरा इस पर फोकस करिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है यहां से आपने ये रिजल्ट निकाला है कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कहने का मतलब इस रूट के अंदर आप साइन स्क्वायर थीटा लगा देंगे और यहां पर बेटे कोसेक थीटा है ही, और ये आपका 1 हो जाना चाहिए। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है बेटे, साइन थीटा का स्क्वायर, और ये रूट है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लिख देते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है साइन थीटा का स्क्वायर, लेकिन हम इसको लिखते ऐसे। बात समझो। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और यहां पर बेटे कोसेक थीटा है कि नहीं, और ये बेटे आपको 1 के बराबर प्रूव करना है। ये देखिए ध्यान से किस तरीके से। अब ये साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो बेटे बाहर सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, और ये 1 के बराबर प्रूव करना। अब यू नो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। बात समझे, क्लियर है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड द गेम इज ओवर। हैंस प्रूफ। क्लियर, क्वेश्चन चलाना आगे। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन हमने लिए इतना तो समझ गए होंगे कि हमें यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, ठीक है, यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, इन 3 आइडेंटिटीज का ही यूज करते हुए सारा खेल खेलना है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए सामने स्क्रीन के ऊपर है, क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं। बोला गया सेक स्क्वायर थीटा -1 है कि नहीं, और साथ में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये बेटा 1 के बराबर होगा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, किस तरीके से प्रूव करेंगे, यहां पर देखिए आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को वहां ले जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाता है। कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह मैं tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इन द सेम वे इस पर फोकस करिएगा, ये क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसमें से इसे घटा दूं तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। बात समझ आ रही है भाई, इसको मैं इधर ले गया तो ये पूरा इसके बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये बेटा 1 के बराबर मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या हम कहें कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। ये हमने
किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दीजिए और 1/tan स्क्वायर थीटा आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, जिससे कि आपको ओवरऑल कट के 1 = 1 मिल जाए। हेंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से चलाने हैं सवाल, बेसिक्स क्लियर होंगे, सवाल अच्छा चलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला सवाल, देखते हैं एक बार। ये लीजिए जी, क्या है कहानी, समझ लेते हैं। अच्छा जी, ये बोला जा रहा है थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से चलते रहिए और देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा और cosec थीटा इनके प्रोडक्ट के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, होगा, प्रूव करके देखेंगे हम। ये हो गया बेटे लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हो गया आपका राइट हैंड साइड। बोलो बात समझ आती है? इस पे काम करते हैं जरा, इसका लेते हैं यहाँ पर क्या, एलसीएम लेते हैं। देखिए अलजेब्रा के जो रूल्स हैं वो तो रूल अप्लाई होंगे ही होंगे, ये चीज दिमाग में बिठा के रखिए। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आता है बेटे tan थीटा नीचे, तो tan थीटा से tan थीटा ये बन गया आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 आ गया। बोलो बात समझ आती है? ये चीज आ गई आपके पास। एंड यू नो वन थिंग कि भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है बेटे sec स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू एन आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी नंबर 2 बेसिक जो मैंने आपको बताई थी उसी पर काम कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटे, इसे मैं लिख दूंगा sec स्क्वायर थीटा और ये नीचे आ जाएगा tan थीटा। बोलो बात समझ आई? पर अभी तक हमें ये चीज नहीं मिली है कि नहीं? तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए sec है और cosec है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करें, इस sec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं उस पर हम बात करते हैं। इसे मैं sec थीटा इंटू sec थीटा लिख सकता हूं और नीचे क्या है tan थीटा है। बोलो बात समझ आई? क्लियर है भाई? sec स्क्वायर थीटा है तो इसे मैं 2 sec थीटा में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं जी। अब क्या करेंगे, हमें sec थीटा और cosec थीटा चाहिए बेटे, तो हम क्या करते हैं, इस sec थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, इसको sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा लिख सकते हो, और ये tan थीटा है तो ये क्या हो गया sin थीटा/cos थीटा। इसको मैंने यहां तोड़ा, इसको मैंने यहां तोड़ा। बोलो बात समझ आई? आप इसे यहां कंफ्यूज ना हो, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, sec थीटा डिवाइड बाई tan थीटा। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, डिवाइड बाई tan थीटा क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा होता है। अब क्या होगा, 1/cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन में sin थीटा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते, खोपड़े में बिठा लीजिएगा। तो इससे ही कैंसिल हुआ तो 1/sin थीटा, ऐसे ही यहां से ही कैंसिल हुआ तो 1/sin थीटा। चाहे आप इसे ऐसे अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसे ऐसे चला लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा sec थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई ये है sec थीटा और ये बन गया cosec थीटा। बोलो बात समझ आई? और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, है कि नहीं? देख भी सकते हैं आप, ये लीजिए आगे। तो यही हमसे प्रूव करवाया गया था और यही हमने प्रूव किया है। ठीक है, बात समझ आई? क्वेश्चंस को सरल तरीके से समझना आप सीख जाओगे, मैथ्स का भय आपके दिमाग से भाग जाएगा अगर आप डेली वीडियोस को देखते रहते हैं तो इस चैनल पे। बाकियों की मेरे पास गारंटी नहीं है, बहुत से चैनल्स तो उल्टा बच्चों को डरा रहे हैं, है कि नहीं, कि ऐसे 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 करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोल रहा है। ये है बेटा cos थीटा है अपॉन में 1 - sin थीटा है, और ये हमसे प्रूव करवाया 1 + sin थीटा अपॉन में cos थीटा। बात समझ आई? क्लियर है? तो एक काम हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमें ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव करना है कि नहीं, इक्वल प्रूव करने। तो एक तो बेटे शॉर्टकट ये इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या करो, देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये बेटे आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड और ये ले लीजिए आप राइट हैंड साइड।
बात समझ गए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन गया सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बन गया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमने काम किया तो एक सिंप्लीफाइड से हमने रिजल्ट निकाल लिया। इसके अंदर बेटे आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप बेटे रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन पढ़ा था, क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का साइन होगा बीच में इसे बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, या इसे ना बेटे आप ऐसे समझो, देखो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसे ऐसे समझो, ये कॉस थीटा है अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है। अब मैं इसका साइन बदलूंगा, 1 प्लस साइन थीटा करूंगा, इसका साइन बदल के 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ गए? ठीक है, अब ये ऊपर क्या बन गया, ऊपर हमारा बन गया है, ये देखिए ऊपर बन गया ये बन गया आपका कॉस थीटा प्लस में कॉस। अच्छा एक चीज और करो, इसे अभी ऐसे अप्लाई मत करो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये बन गया बेटे कॉस थीटा और ये बन गया 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज ऊपर। तो नीचे क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। कहने का मतलब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब क्या रहेगा, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये वाली चीज क्या होती है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऊपर का सारा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये नीचे क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अभी कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा 2 बार है। कहने का मतलब इससे मैं इसे काटूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा नीचे। इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए आप कि ये ऊपर लिखा है कॉस थीटा और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। मैं नीचे कॉस थीटा और कॉस थीटा लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पावर 2 है। अब समझ आ गया, इससे कैंसिल तो बचाइए, वही मैंने यहाँ लिखा है। अब आप अगर इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं तो क्या होगा, अब जरा आप इस पे देखिए, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया प्लस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया। ये दोनों के साथ, ये वाला दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कहने का मतलब ये बन गया बेटे सेक थीटा प्लस में साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। बात समझे? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। एक चीज मैं आपको और बताऊं, जहां से सवाल शुरू हो रहा था, ये देखिए, ये सवाल कुछ ये कह रहा था, एक बार इसका एक शॉर्टकट भी देख लो। ये दे कह रहा था कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है, और ये 1 प्लस साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा है। मैंने आपको बोला था 2 लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो वो 2 लाइन क्या है बेटा, इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये आ रहा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है a माइनस बी है, ये क्या है a प्लस बी है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और ये होता किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के। होता ही नहीं होता, तो ये 2 लाइन का भी इसका आंसर है। तो सवाल को सभी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ये आपका अगर एग्जाम में आता है सवाल और टाइम कम है तो आप सीधा ये लगा दीजिए। इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और ध्यान से समझेंगे, जिससे कि कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।